आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटरवल्स एंड कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स। अभी तक हमने पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी चैप्टर में लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड्स क्या होते हैं, सुप्रीमम एंड इन्फीमम क्या होते हैं, ये सब पढ़ा, इनकी बेसिक डेफिनेशन को समझा। और अब हमें आज पढ़ना है इंटरवल्स के बारे में कि कब हम किसी सेट को इंटरवल कहेंगे, है ना। और उसके बाद हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स की डेफिनेशन पर आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरवल। तो एस हमारे पास कोई सबसेट दिया है रियल नंबर्स का, तो हम एस को इंटरवल कहेंगे जब भी हम कोई दो एलिमेंट्स लें एस में से, तो और उन्हें हम अल्फ़ा टी प्लस वन माइनस टी बीटा फॉर्म में लिखें, जहाँ टी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 0 से 1 में, तो वो फिर से सेट में ही आ जाए फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1 के लिए। यहाँ पर जो अल्फ़ा टी प्लस वन माइनस टी बीटा है, इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। मतलब कि जब भी हम कोई सेट एस के दो एलिमेंट्स का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लें, तो वो फिर से हमारे सेट में ही बिलोंग कर जाए फॉर एवरी टी। मतलब हम 0 से 1 के बीच में कोई भी रियल नंबर उठा लें, सबके लिए ये सेटिस्फाई करे, तब हम उसे क्या कहेंगे, इंटरवल कहेंगे। ओके, ये इंटरवल की स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। तो हमने सपोज सेट ले लिया एस ओपन एट 2 एंड क्लोज एट 3। ओके, तो अब हमें चेक करना है कि ये इंटरवल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे। सपोज हमने ले लिया अल्फ़ा को 2.5 और बीटा क्या ले लिया हमने 3। ओके, तो ये इनका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन फिर से सेट में आना चाहिए। तो लेट हमने टी ले लिया 0, है ना। तो ये क्या होगा, 2.5 टाइम्स टी प्लस 1 माइनस टी टाइम्स 3। तो टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3। तो ये क्या आ गया, 3। और 3 हमारे सेट में बिलोंग करता है, हाँ। तो ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन फिर से हमारे सेट में आ गया, है ना। ऐसे ही अगर हमने सपोज टी ले लिया, क्या ले लिया, मान लो 0.5 ले लिया टी, ठीक है, जहाँ पे टी कहाँ बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल 0 से 1 में। तो हमने टी क्या ले लिया, 0.5। तो 2.5 इंटू 0.5 प्लस 1 माइनस 0.5 इंटू 3। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1.25 प्लस 1.5, तो क्या आ गया 2.3। और ये सेट में बिलोंग करता है, हाँ करता है। तो ऐसे ही आप और भी टी के वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेके वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सेट एस क्या हो गया हमारे पास, इंटरवल हो गया, क्योंकि हम कोई भी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लेंगे तो वो सेट में ही आ रहा है फिर से, ठीक है। अब जो एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट, ये भी क्या होते हैं, इंटरवल होते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल इंटरवल। एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट भी इंटरवल होते हैं, जिन्हें हम ट्रिवियल इंटरवल कहते हैं। तो सबसे पहले एस हमने लिया एम्प्टी सेट, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि ये इंटरवल है। तो अब क्योंकि एस एम्प्टी सेट है, तो इसमें हमारे पास ऐसा कोई अल्फ़ा बीटा नहीं है सच दैट क्या हो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा सेट में ना हो, है ना। तो ये क्या हो गया, जो हमने इंटरवल की डेफिनेशन देखी थी उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्म। सच क्या बोलता है ये, कि हमारे पास सेट में ऐसे कोई अल्फ़ा बीटा है ही नहीं कि हम उसका लीनियर कॉम्बिनेशन सेट में बिलोंग नहीं करता है शो करें, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा सेट जो एम्प्टी सेट है वो क्या हो गया, इंटरवल हो गया। दैट इज एस इक्वल्स टू एम्प्टी सेट इज एन इंटरवल। ऐसे ही अब हमने लिया एस सिंगलटन ले लिया, ठीक है, जहाँ ए कोई भी रियल नंबर है। ओके, तो अब क्योंकि एस में सिर्फ एक ही एलिमेंट है सिंगलटन, तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा दोनों ए ही है हमारे पास, दोनों इक्वल्स टू ए होंगे क्योंकि सेट में एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, क्या इसका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन सेट वापस इसमें बिलोंग करता है। तो हमें क्या चेक करना होता है, अल्फ़ा टी प्लस 1 माइनस टी बीटा कहाँ होना चाहिए, फिर से सेट में होना चाहिए फॉर एवरी टी
तो हमने अल्फ़ा की वैल्यू क्या है ए और बीटा की वैल्यू भी क्या है ए, तो ये क्या हो गया ए टाइम्स टी प्लस 1 माइनस टी टाइम्स ए, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से हमें क्या मिला ए, और ये ए हमारे सेट में बिलोंग करता है, तो हमने कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लिया तो वो फिर से हमारे सेट में आ गया। और ये हमने आर्बिट्ररी रियल नंबर के लिए किया था, मतलब हम कोई भी सिंगलटन सेट ले लें सबके लिए ये सेटिस्फाई होगा, टी की चाहे कोई भी वैल्यू हो। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एस इज़ एन इंटरवल। ओके, तो हम एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट को ट्रिवियल इंटरवल्स बोलते हैं, है ना। और एक बात कि इंटरवल अदर देन एम्प्टी सेट and singleton set are called non-trivial intervals. ओके, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इंटरवल्स पर। तो हम किसी इंटरवल को ओपन या क्लोज कहेंगे, उसके पहले तो जो हमें सेट दिया है वो इंटरवल होना चाहिए, पहले वो इंटरवल तो हो, उसके बाद ही हम आगे बात करेंगे कि ओपन है या क्लोज है। तो सबसे पहले जो सेट है वो अगर हमारे पास इंटरवल गिवन है तो हम उसे ओपन इंटरवल कहेंगे, अगर सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों सेट में बिलोंग ना करें तो हमारा सेट क्या इंटरवल कैसा हो जाएगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा। और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, यहाँ ए और बी कोई भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए 2,5 0,3 ये क्या है, ओपन इंटरवल है ना। या ले लो 1 to इनफाइनाइट, ये भी क्या है हमारे पास, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। तो पहले एस क्या है हमारे पास, कोई इंटरवल है, ठीक है, तो हम एस को क्लोज इंटरवल कहेंगे अगर सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों सेट में बिलोंग करे तो हमारा इंटरवल कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ओके, और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कॉमा बी, इसका मतलब ए भी सेट में है और बी भी सेट में है, सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों सेट में बिलोंग करते हैं, और ए और बी कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से। जैसे एग्जाम्पल 3,4, ओके 2,5 ये क्या है हमारे, क्लोज इंटरवल। अब सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल, तो एस हमारे पास कोई इंटरवल है तो हम उसे सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल कहेंगे अगर या तो सुप्रीमम सेट में बिलोंग ना करे या फिर इन्फीमम सेट में बिलोंग ना करे। जैसे हमने ये लिया, इसमें हमारे पास सेट में सुप्रीमम बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये कैसा हो गया, सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज इंटरवल, या फिर इस टाइप का इंटरवल हो तो इसे हम क्या कहेंगे, सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है। जैसे इसमें सुप्रीमम सेट में नहीं है, इसमें इन्फीमम सेट में नहीं है, दोनों में से कोई एक ना हो। नाउ लेंथ ऑफ एन इंटरवल, तो हमें कोई इंटरवल गिवन है सपोज ए कॉमा बी, जहाँ ए क्या है, लेस देन है बी से, तो हम इस इंटरवल की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, इसकी लेंथ होती है बी माइनस ए, ओके। और यहाँ पर ए और बी क्या होते हैं, इंटरवल के एंड पॉइंट्स होते हैं। तो अगर हमें अब यहाँ पर हम कोई भी टाइप का इंटरवल गिवन हो, ए बी दिया हो या ओपन ए बी दिया हो या सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड गिवन हो, इन सभी की लेंथ क्या आएगी, इन सब की लेंथ बी माइनस ए है। क्यों, क्योंकि लेंथ क्या होती है, जो एंड पॉइंट्स होते हैं सपोज ए एंड बी, तो लेंथ होती है बी माइनस ए, ठीक है। उससे हमारे इंटरवल के क्लोज या ओपन होने से या सेमी ओपन क्लोज होने से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ हमें एंड पॉइंट्स देखना है, ए लेस देन बी है तो बी माइनस ए ही क्या होगी, हमारे इंटरवल की लेंथ होगी। अब फाइनाइट एंड इनफाइनाइट इंटरवल्स, तो हम किसी इंटरवल को फाइनाइट इंटरवल कहेंगे अगर उसकी लेंथ क्या हो, फाइनाइट हो, और इनफाइनाइट इंटरवल कहेंगे अगर इंटरवल की लेंथ कैसी हो, इनफाइनाइट हो।
जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास में कोई इंटरवल है इस टाइप के, तो इन सभी की लेंथ क्या आएगी, b माइनस ए, जो कि कुछ फाइनाइट होगी, जहाँ क्योंकि a और b कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं, तो इन सब की लेंथ क्या आई हमारे पास, फाइनाइट। तो ये इंटरवल कैसे हो गए, फाइनाइट इंटरवल हो गए। वहीं अगर हम बात करें a टू इनफाइनाइट या इन सारे इंटरवल्स की लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है। तो ये कैसे हो गए हमारे पास, इनफाइनाइट इंटरवल। इजी है डेफिनेशन। अगर लेंथ फाइनाइट है तो फाइनाइट इंटरवल, और अगर लेंथ इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट इंटरवल। अब आते हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स। तो ये क्या बोलती है कि अगर हमारे पास में कोई नॉन एम्प्टी और बाउंडेड सबसेट है रियल्स का, तो उसके पास में सुप्रीमम और इन्फीमम होगा, और वो कहाँ बिलोंग करेंगे, रियल नंबर्स में बिलोंग करेंगे। ठीक है, एवरी नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल हैज सुप्रीमम एंड इन्फीमम इन रियल्स। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमारे पास एस कोई सेट है, हमने ले लिया ओपन इंटरवल √2, √3। ठीक है, तो एस हमारे पास में क्या है, नॉन एम्प्टी है, हाँ ये एस नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड भी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि ये क्या है, इसका सुप्रीमम है और ये क्या है, इन्फीमम है, और ये दोनों कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स में। ऐसे ही अगर हमें गिवन होता S1,3, ओके, तो ये सेट भी नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड है, तो इसके पास भी हमारे पास में क्या है, ये इसका इन्फीमम है और ये क्या है, सुप्रीमम है। या फिर हमें सपोज एस गिवन हो 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ सेट क्या है, कैसा है हमारा, नॉन एम्प्टी सेट है, और हम ये देख सकते हैं कि ये टर्म्स डिक्रीज होते होते ज़ीरो की तरफ टेंड हो रही हैं। तो यहाँ पर हमारा सुप्रीमम ऑफ एस क्या है, 1, और इन्फीमम क्या आएगा, 0। तो ये बाउंडेड है, नॉन एम्प्टी है, तो इसके पास में सुप्रीमम और इन्फीमम मिला हमें, जो कहाँ बिलोंग करता है, रियल नंबर्स में बिलोंग करता है। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स यही होती है कि जब भी हमारे पास नॉन एम्प्टी और बाउंडेड सबसेट होगा, ये दोनों कंडीशंस होनी चाहिए रियल नंबर्स का, तब उसके पास में सुप्रीमम और इन्फीमम होगा इन रियल्स।